सुना भाई, कैसा है यार? मैं हमेशा की तरह यार प्यारा। तू अपनी बता। हाँ, बस मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता ना। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा चल बता, तूने मुझे किस लिए बुलाया? हाँ, मैं तो भूल ही गया यार, मेरे पास ना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ना कर, हम अमीर होने वाले हैं। गरीब इंसान जब देखो पैसा पैसा पैसा। अमीर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फेमस ज़रूर हो सकते हैं। ना कर भाई, कैसे? जल्दी जल्दी बता दे। देख, हमें सबसे पहले क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, जल्दी बता। यार तुझे पता है ऑल स्टार टीम का जो कोच है, हाँ हाँ हाँ, द लेजेंड। एग्जैक्टली वो पता है क्या कर रहा है? वो ना डिफरेंट क्लब्स को विजिट कर रहा है और वहाँ से बेस्ट प्लेयर्स को उठा रहा है। फिर तो हम इजीली हो जाएंगे सिलेक्ट। तुझे बिल्कुल। पता है जाम दोनों वहाँ, तो फिर डेफिनेटली, लेकिन मसला ये है कि हम किसी क्लब में हैं नहीं ना, उसके लिए हमें क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा। कर लेंगे, इसमें कौन सा मसला है। हाँ, मसला तो कोई नहीं है, मसला सिर्फ इतना सा है कि जैसा कि तुझे पता है कि ऐसे जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे यार फीस काफ़ी ज़्यादा होती है और फीस का हमें थोड़ा इशू आ सकता है। हाँ यार, फीस तो उसकी बहुत ज़्यादा होनी है, लेकिन खैर है, कुछ अपनी कीमती चीज़ें बेच भी देंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से नहीं जाने देनी। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना लैपटॉप भी सेल कर देता हूँ और घर पे भी बात करता हूँ कि शायद वो थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दें फाइनेंशियली तौर पर। हाँ यार, ये तो है, चीज़ें तो बनती रहेंगी। एक दफ़ा फेमस हो गए तो फिर तो सब कुछ ही वापस आ जाना है। बिल्कुल, ऐसा करते हैं, सुबह जाके ना फॉर्म्स उठा लेते हैं, कहीं ये ना हो कि पैसों के चक्कर में हम लोग सीट्स गवा बैठे। हाँ हाँ भाई, ये ज़रूरी है, वरना रह गए तो फिर भाई फिर तो कुछ भी नहीं होना। तो फिर ऐसा करते हैं कि सुबह 9 बजे गली के बाहर आ जाना और साथ में चलेंगे फॉर्म्स लेने। हाँ चल ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस पे भी चलेंगे और ये बॉल अपने पास रख ले। ओके, मिलते हैं कल। चल सही है। यीशु ने कहा, आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। कई सदियों पहले जंग के दौरान लोगों को कैदी बना लिया गया और एक अमीर आदमी जो दुश्मन से बचकर भाग रहा था, उसने अपने तमाम सोने को एक बर्तन में दफन कर दिया, उम्मीद करते हुए कि वो बाद में वापस आकर इसे ले लेगा। अगर वो मर गया या कैदी बना लिया गया तो खजाना दफन ही रहेगा, शायद हमेशा के लिए, या जब तक कि कोई खुशकिस्मत शख्स इसे ढूंढ ना ले। सैकड़ों साल गुजर गए, यहां तक कि एक दिन एक खेत का मजदूर खेत में था और इत्तफाकन इसने बर्तन को दरियाफ्त किया। खेत का मजदूर तजस्सुस में मुब्तला था। यकीनन ये शायद सिर्फ एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन हो सकती थी जो कई साल पहले फेंका गया था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन एक बर्तन जो टूटा ना हो और जिसे एहतियात से बंद किया हो, उसमें कुछ दिलचस्प चीज होनी चाहिए। शायद इसमें कुछ पैसा हो, कुछ तांबे के सिक्के हों, कम से कम वो देख सकता था कि वो क्या था। ये नाकाबिले यकीन था। एक खुशकिस्मती ये इतनी थी जितनी वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। इससे भी ज्यादा जो इस तरह का आदमी पूरी जिंदगी काम करके कमा सकता था, लेकिन कानूनी तौर पर ये सब खेत के मौजूदा मालिक का था। अगर वो सिर्फ खजाना ले जाता तो वो चोर होता। सिर्फ एक हल था, अगर वो खेत को मौजूदा मालिक से खरीद लेता तो जमीन पर मौजूद तमाम चीजें बाशमूल खजाने के कानूनी तौर पर उसकी हो जाती। उसे पैसे हासिल करना होंगे, उसे जो कुछ भी था बचाना होगा। ये सिर्फ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो गरीब था और इसके लिए उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बेचना पड़ता। वो अपने अमल की वजाहत नहीं कर सकता था और बिल्कुल पागल सा लग रहा था। ये वो चीजें थी जिनके लिए उसने मेहनत की थी, लेकिन अब वो बेपरवाह मालूम होता था। सब कुछ पैसे के लिए फरोख्त कर दिया गया। आखिरकार उसके पास खेत खरीदने के लिए काफी रकम थी और खुशकिस्मती से मालिक इसे बेचने पर काफी खुश था। जमीन उसकी थी और कानूनी तौर पर खजाना भी इसका ही था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, ये सब उसका था। ये आदमी बेवकूफ नहीं था। अब लोग जान जाएंगे कि इसने छोटा सा टुकड़ा खरीदने के लिए यकीनन सब कुछ क्यों बेच दिया था। अब वो चाहे तो 100 खेत खरीद सकता था। वो इतना अमीर बन चुका था, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यीशु ने अपनी बात वाज़े की। कुछ चीजें इतनी अहम होती हैं कि इनकी कीमत आपके पास मौजूद हर चीज से ज्यादा होती है। और फिर उसने एक और कहानी सुनाई। यीशु ने कहा, आसमान की बादशाही एक सौदागर की तरह है। एक सौदागर जो खूबसूरत मोतियों की तलाश में है। चांदी से ज्यादा, सोने से ज्यादा मोती महंगे थे। सिर्फ अमीर तरीन लोग ही बेहतरीन मोती खरीद सकते थे।
जूलियस सीजर ने ब्रोटस की मां को 60 मिलियन सेस्ट्रेस का मोती दिया। क्लोयोपेट्रा के पास 1 करोड़ सेस्ट्रेस के मोती थे। ये एक मजदूर के लिए 6000 साल की मजदूरी थी। खूबसूरत मोतियों की तलाश में सौदागर कई शहरों में जा सकता है और इसके पास हमेशा बेहतरीन को ढूंढने के लिए राब्तों का एक नेटवर्क था। इसके बाद सौदागर ने महसूस किया कि इसे अच्छी रहनुमाई हासिल है, लेकिन मुआहदे पे सौदा करना मुश्किल हो सकता है। सौदागर मोहतात था, वो जानता था कि इसके पास मौजूद ऐसे मोती को हासिल करने के लिए लोग कत्ल तक कर सकते हैं। सौदागर को सब्र और हिकमत अमली दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी था। जेवरात तलाश करना, यहाँ तक कि सोने के उम्दा जेवरात तलाश करना भी मुश्किल नहीं था। ऐसे कारखाने थे जो नफीस तरीन सोने की जाली तैयार करते थे और ऐसे कारीगर थे जो खूबसूरत कीमो डिजाइन बना सकते और काट सकते थे। लेकिन एक वाकई शानदार मोती तलाश करने में जिंदगी भर का वक्त लग सकता है। ये वही था। बहराए अहमर के गुलाबी मोती मशहूर थे, लेकिन ये मोती इनसे भी कई बढ़ के था। ये वो चीज थी जिसकी वो तलाश में था, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? कीमत बहुत ज्यादा थी, ये नामुमकिन था। उसकी अदायगी करने की सलाहियत से कई ज्यादा। ये मोती इससे इसकी सारी जमा पूंजी छीन लेगा। सौदागर ने सौदेबाजी करने की कोशिश की। शायद दुकानदार इसकी कीमत कम कर देगा, लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा और कीमत गैर मकबूल में नहीं थी। कम से कम दुकानदार इसे थोड़ा सा वक्त दे सकता था ताकि वो रकम जमा कर सके और ये मोती किसी और को ना बेचे। ताजिर अपने घर वापस गया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी था, इसे सब कुछ बेचना होगा, हर वो चीज जिसकी कोई कीमत थी। खूबसूरत अशिया जिन्हें उन्हें जमा करने में उसने साल लगा दिए थे। हर एक इसके लिए एक खजाना था, लेकिन मोती हासिल करने के लिए इन्हें बेचना जरूरी था। अब कोई चीज उसे रोक नहीं सकती थी। कुछ अशिया उसके लिए जज्बाती अहमियत रखती थीं। कल तक वो कभी इनसे जुदा ना होता, ये इसकी जिंदगी का हिस्सा थी। अब ये चीजें मोती के मुकाबले में खिलौनों जैसी लग रही थी। वो इन चीजों की कीमत जानता था और वो मोती की कीमत भी जानता था। दोनों में कोई मुकाबला नहीं था। मोती की दिलकशी के अलावा उसे उसकी असल कदर का भी अंदाजा था और अब रुक जाना दीवानगी होती। आखिरकार सब कुछ बिक गया, लेकिन कीमती मोती इसका होगा। इसकी कीमत इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा थी, लेकिन मोती खुद इसके तस्वुर से कहीं ज्यादा था और कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये वो चीज थी जिसको इसने अपनी सारी जिंदगी तलाश किया था और उसकी कीमत इससे ज्यादा थी जो उसने अदा की थी। वो खुश हुआ, कीमती मोती उसका था। यीशु ने कहा, इस सौदागर को मोती मिलना या किसान को खजाना मिलना आसमान की बादशाही की तरह है। इसका कोई मुकाबला नहीं। ये तुम्हारी हर चीज से बढ़कर है और उससे भी ज्यादा कीमती। हेलो जी इरफान भाई, क्या हाल है? हेलो। ठीक है, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ बेहतरीन, जी शुक्र। बिल्कुल ठीक। वैसे खुदावंद यीशु मसीह का ये जो सिखाने का अंदाज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी गहरी बात इतने आसान लफ्ज़ों में खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, जिस तरह के इस तमसील में। बिल्कुल सही। और इतनी सिंपल बात है, बट ये बात की जो हकीकत है वो बहुत गहरी है। और अगर हम इसको देखें कि हमें से बहुत सारे इसको बआसानी शायद समझ गए हैं और शायद इसको टेकअप कर चुके हों, और बाज़ इसमें ऐसे हैं जिनको शायद बिल्कुल भी समझ ना आई हो, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो समझ भी चुके हैं पर उसमें इसको एक्सेप्ट ना कर रहे हों। मेरे ख्याल से इसको समझने का आसान तरीका ये है, पहली 2 आयत और दूसरी 2 आयत को अगर हम सेपरेट कर लें। पहली 2 आयत बात करती हैं उन लोगों के बारे में जो पर्पसफुली खुदा के किंगडम को नहीं ढूंढ रहे। वो अनएक्सपेक्टेडली इनकाउंटर कर लेते हैं खुदा के फजल, और दूसरी तरफ हम वो लोग देखते हैं जो बहुत पर्पसफुली खुदा के किंगडम की तलाश में हैं, जिनको हम सीकर्स या मतलाशी भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों लोगों के जो बिहेवियर्स हैं इन पे वो बहुत आइडेंटिकल हैं।
कंप्लीट सरेंडर नज़र आता है हमें कि दोनों के पास जितना कुछ था वो उन सब ने बेच कर जो ख़जाना था वो ख़रीदने के लिए उन्होंने अपना सारा माल असबाब बेचा। तो एक कंप्लीट सरेंडर नज़र आता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो वो लोग जो अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने बात की, हो सकता है कि वो हम लोग हों जो मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, इस हकीकत से बचपन से वाकिफ़ हैं, संडे स्कूल से वाकिफ़ हैं और फिर बड़े होकर भी खुदा की बादशाहत को समझते हैं। और फिर वो लोग होते हैं जो शायद दीगर ईमान से आते हैं और उनकी एक जर्नी होती है। वो कभी एक फ़लसफ़े को देखते हैं, कभी किसी ईमान को देखते हैं और इस तरह करते करते वो खुदा की बादशाही की समझ को अपनाते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो हकीकतन उसकी तलाश में होते हैं और फिर वो उसकी अहमियत को समझ लें या उसको पहचान लें कि ये किस अहमियत की हामिल है, ये एक फ़र्क सवाल है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। खजाने की अहमियत को समझना सबसे पहले ज़रूरी है और जब खजाने की अहमियत को समझ लिया जाता है तो फिर इंसान उसके लिए अपने पुरानी चीज़ों को, कीमती चीज़ों को, और मुझे जो खूबसूरत बात लगी सेंटिमेंटल चीज़ों को, हमारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें आसमान की बादशाही की तरफ लेकर नहीं जा रहे होते, उन पे भी गौर करना है। और जब हम आज की नौजवान नस्ल को देखते हैं तो हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल होते हैं, ऐसे फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारी मकसद को, जो इस जहान में आने का है और उस बादशाही को पाने का मकसद है, उससे हमें दूर लेके जा रहे होते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ें और उसके बदले में वो कीमती खजाना खरीद सकें। इसमें एक और बहुत अहम किरदार है वो शख्स का जो बेच रहा है, जिससे ख़रीदा जा रहा है वो मोती। वो इस मोती की कीमत का अंदाज़ा होते हुए भी उसको बेच रहा है क्योंकि उसके नज़दीक उस मोती की कोई कीमत नहीं है या उसकी कोई अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो नोइंग द वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट यू हैव। जैसे रुबाम ने भी बात की थी कि मसीही ख़ानदान में पैदा होने की कीमत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नौजवान भी, जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि अगर हम खुदाम यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ताकि हम नजात हासिल कर सकें। जी बहुत अच्छे तौर पे आपने इसको एक्सप्लेन किया, पर मैं आप सबकी तवज्जो उस एक और करैक्टर की तरफ लेके जाना चाहूँगा जो वो शख्स है जो जो उसको ख़जाना मिलता है और ज़मीन के लिए ज़मीन में, और वो उस ज़मीन को हासिल करने के लिए अपनी कई चीज़ें बेचता है और वो उसको हासिल करता है। बड़ा आसान होता है उसके लिए भी कि वो उसको उठाता और चला जाता और ना वो इतने एफर्ट्स करता और इतनी कोशिशें ना करता, ठीक है। बट इसमें एक और भी हमें क्वेश्चन का एक मतलब क्वेश्चन मार्क रह जाता कि शायद हम कोई अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए हम गलत रास्ता भी अपना सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें इस चीज़ की हकीकत को समझना बड़ा ज़रूरी है कि बुराई के बतन से भलाई पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक ये बड़ी कंप्लीट हमें इंफॉर्मेशन और जो तमसील में इंफॉर्मेशन मिलती है, ये बड़ी एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। अगर हम आज की जो तमसील है उसको यूथ से रिलेट करें तो एक और बाइबल में से पैसेज ज़हन में आता है। जब यीशु मसीह से एक नौजवान दौलतमंद पूछता है कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह उसको कहते हैं तो खून ना करना, चोरी ना करना और दीगर अहकाम उसको बताते हैं। वो कहता है मैं ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। तो खुदा यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं कि अपना माल असबाब बेच, गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। और उस नौजवान दौलतमंद का रिएक्शन ये होता है कि वो गमगीन हो जाता है और वो वापस मुड़ जाता है वहाँ से। तो आज के नौजवानों को अगर हम देखें तो उनके भी कुछ गोल्स, एम्बिशंस ऐसे हैं जो हर्डल बन सकते हैं उनका खुदा की बादशाही में जाने के लिए। तो ज़रूरत यह है कि हम एज यंग पीपल, यूथ, रिकग्नाइज़ करें उन चैलेंजेस को, उन हर्डल्स को जो हमारा आसमान की बादशाही में जाने के लिए हर्डल बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं। तो हम उनको पीछे छोड़ें और उनको लेट गो करें ताकि हम खुदा की बादशाही में जा सकें। गौरतलब बात यह है, मैं भी खुदा यीशु मसीह की एक और बात जो मत्ती 6 बाब की 33वीं आयत में की गई कि पहले तुम उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी चुनो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। तो दरअसल खुदा यीशु मसीह का मकसद उस शख्स के लिए ये नहीं था कि तू हकीकतन वो सब कुछ बेच दे। खुदा यीशु मसीह सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसका जो दिल था, जहाँ उसका माल था, वहीं लगा हुआ था।
तो हमारा दिल अगर हमारे यहाँ जो माल है वो खुदा की बादशाही में तो वहीं लगा रहेगा। बिल्कुल ठीक। और आपने जो वर्ड्स कोट की है, ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, तो मैं देखती हूँ कि आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है कुछ ऐसी भी है जो ढूंढ ही नहीं रही। वो चाहती है कि घर बैठे उन्हें सब कुछ मिल जाए। गौरतलब बात यह है कि उनको पूरा करने के लिए वो क्या कर रही है। हम अपनी यूथ के लिए यही मैसेज छोड़ सकते हैं कि वो अपनी तरजीहात को देखें कि क्या वो जो भी उनकी ज़िंदगी में गोल है उसकी तरफ उनको लेकर जा रही हैं या नहीं लेकर जा रही, और अगर नहीं लेके जा रही तो अपने एक्शंस को अलाइन करें, अपनी तरजीहात को तब्दील करें, ताकि वो उस गोल को और ना सिर्फ दुनियावी गोल्स को बल्कि आसमान की बादशाही को, जो हमारा हकीकी मकसद है, उसको भी हासिल कर सकें और उसके लिए भी अमली तौर से कुछ करें। और मेरे लिए आज लर्निंग का लेसन यही है कि हमें अमली इक़दामात भी करने हैं। वी हैव टू टेक एक्शंस। और बोर्ड को देख के मुझे याद आ गया कि मैं अपना लेसन भी लिखूं कि सीक हिज किंगडम, जो मेरे लिए टेक अवे है। जी, और मैं इस पे थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि शायद हम ये सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ हमने उसको कंट्रीब्यूट करना है। यस, करना है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वी शुड कंट्रीब्यूट। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है, हम उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खुदा के नाम के जलाल के लिए। हमारे टैलेंट्स हैं, हमारी एजुकेशन है, और सबसे बढ़ के जो है वो वक्त है जो कि हमने खुदा के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होने के लिए करना है, और अपनी अवेलेबिलिटी रखनी है, और वो आपको गाइड करेगा। आपने जो बात की, मैं उस बात से एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो एडमिशन है वो मेरी ख्वाहिश थी जब मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ, लेकिन वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं, जो मेरा नाम आया वो कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आया। और इसको मैंने दुआ में रखा, और अपने जो खुदा तरस लोग थे अपने इर्द गिर्द, उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बात की कि क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम अपनी डिग्री को, अपनी पढ़ाई को ताबे करके, मसीह के ताबे करके खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? अगर तुम कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर में जाते हो तो क्या तुम ऐसे टूल्स बना सकते हो जो खुदा की बादशाहत के लिए यूज़ हो? तो वो मेरे जहन में बात फंस गई, और आज मैं वही काम कर रहा हूँ कि खुदा की बादशाहत की वसअत के लिए कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर के सिस्टम्स बनाता हूँ। चला आए फिर हम दुआ करते हैं इस सारी डिस्कशन जो हमारी हो सकी कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, जो यूथ है वो हमारे मैसेज को समझे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं इस सारी डिस्कशन के लिए, और खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह से तूने अपने कलाम में हमें सिखाया है कि हम भी उसी तरह से उस बादशाही को पहचान सकें कि किस तरह से वो हमारे लिए ज़रूरी है। और खुदा बाप तू ही हमें उसकी समझ बख्श, और हम अपनी स्किल्स को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सब कुछ मांगती और पा देती हूँ तेरे प्यारे बेटी यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड को इसी सवाल के साथ एंड करना चाहूँगी कि क्या आप कीमती मोती की अहमियत को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो उसके हुसूल के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो वो आप पाक 7 के फेसबुक पेज पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा हाफिज़।